मालदीव ने भारत को बाहर जाओ का नारा दिया था 2 साल पहले, लेकिन आज वही मालदीव प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। क्यों? इस नीति के 3 बड़े और आसान सिद्धांत है। पहला है क्षेत्रीय विकास, मतलब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के देशों का विकास हो जो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं। दूसरा है आपसी विश्वास, यानी हम एक दूसरे पर भरोसा करें और आपस में मिलकर काम करें। तीसरा है साझा प्रगति, पार्टनरशिप जिसको कहते हैं। इसका मतलब है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, होड़ नहीं रहेगी कि हम फर्स्ट होंगे। भारत सिर्फ साहब ये बात कहता नहीं है बल्कि करके भी दिखाता है। हमने अपने पड़ोसियों के लिए बहुत कुछ किया है। आपको उदाहरण कुछ देते हैं, आप समझ जाएंगे। पहला भूटान का आता है उदाहरण। वहाँ हमने बड़े बड़े बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट हैं, जैसे खोलंगछू पानी बिजली परियोजना हुई, उसमें मदद की थी, जिससे उन्हें बिजली भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। दूसरा उदाहरण हमें श्रीलंका का दिखता है। श्रीलंका में हमने रेलवे लाइनों को ठीक करने और बंदरगाहों, जो कि पोर्ट होता है जहाँ पे जहाज आता है, उसको बेहतर बनाने में $10 करोड़ से ज़्यादा की मदद की है श्रीलंका की। तीसरा नेपाल का उदाहरण आता है। नेपाल में हमने तेल की पाइपलाइनें बिछाई हैं और बॉर्डर पर ऐसे चेक पोस्ट बनाए हैं जहां से सामान और लोग आसानी से आ जा सकते हैं। चौथा मालदीव, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे। मालदीव में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें $500 मिलियन यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, जिसमें से कुछ पैसा हम दे रहे हैं और कुछ लोन के तौर पर दिया जा रहा है। इससे मालदीव के अलग अलग द्वीप पर, जो कि आइलैंड है, उसे एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। हमने वहाँ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ सफाई के लिए भी बहुत काम किया है। हाल में ही जब मालदीव को पैसों की ज़रूरत थी, तब भारत ने उन्हें $400 मिलियन का करेंसी स्वैप दिया था और $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल रोल ओवर भी किया, ताकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बनी रह सके। महामारी को याद कीजिए। कोरोना वायरस के समय भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत मालदीव और दूसरे देशों को मुफ्त में वैक्सीन और दवाइयां भेजी थी। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि भारत हमेशा से आगे रहा है। आप अफगानिस्तान का ही उदाहरण लीजिए। अफगानिस्तान से हटने के बाद भी भारत ने वहाँ के लोगों के लिए खाने पीने का सामान, दवाइयाँ भेजना, ये सब जारी रखा, क्योंकि भारत के लिए, हमारे लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। अब साहब, आप तो जान गए हैं, अब अपने लोगों को भी बताइए।